माखूर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। मारखुर एक ऊंचे दर्जे का बिकरा है जो पाकिस्तान के शमाली इलाका जाट, चित्राल, खुजर और हंजा में पाया जाता है। मार का मतलब सानब और खूर का मतलब है खाने वाला, लेकिन ये सानब नहीं बल्कि ये सब्जी खूर है। मारखुर का कद तकरीबन 132 से 186 सेंटीमीटर होता है और उसका वजन 40 मिलीग्राम होता है। मारखुर की दुमकी तकरीबन 3 से 8 इंच लंबी होती है कि सींग काकश की शक्ल के और बहुत मजबूत होते हैं। मारखुर की गर्दन और सीने पर लंबे लंबे बाल होते जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं और उसका चेहरा सियाह मारखुर इंतहाई खूबसूरत और नफीस जानवर है। मारखुर सुबह जल्दी बीदार हो जाते हैं और गहरी बर्फ से बचने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में खुराक की किल्लत हो जाती थी, फिर भी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बर्फ के नीचे खुश्क घास और पत्तों को तलाश किया। बहार में पहाड़ फिर से खुल उठे, पहाड़ियों को फूलों ने ढांप लिया और वादियों में ताज़ा हुआ भर गई। वो सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा होता और बादलों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता। परिंदों की आवाज और बहुत ही नदियां उसके दिल को सुकून से भर देती थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा पुरस्कून नहीं थी। बर्फानी चीते कभी कभी साए में शिकार करते। एक बार शिकारी आए और रीवड़ में खौफ फैल गया। साहब होशियार और बहादुर थे। उसने अपने खानदान को महफूज चट्टानों तक पहुंचाया। वो जानता था कि उसकी जिंदगी मानी रखती है। उसने बचाया था, महफूज किया था और दूसरों को सिखाया था। पहाड़ उसकी दास्तान गूंज रहे थे। जराद, आज़ादी और फितरत के साथ हम आहंगी की कहानी। और इस तरह मारखुर पहाड़ों का हकीकी बादशाह रहा, जहां कोई खतरा इन तक नहीं पहुंच सकता। मारखुर पहाड़ और वसत एशिया का खड़ा पथरीला इलाका, वो अपने माहौल के साथ अच्छी तरह ढल जाते हैं, यकीनी तौर पर कदमों और चस्ती के साथ जो उन्हें चैलेंजिंग खतों में आसानी के साथ तशरीफ ले जाने की इजाज़त देते हैं। मारखुर अपनी दोस्ताना और मुजस्सिस तबीयत के लिए भी जाने जाते हैं और उन्हें अक्सर खुराक की मारखुर एक सब्जी खूर जानवर हैं जो पहाड़ी रहाइश गाहों में मुख्तलिफ किस्म के पौधों और झाड़ियों को खाते हैं। वो कभी कभार दरख्तों के पत्तों और छाल को तलाश करने के लिए भी जाने जाते हैं। ताहिम उनकी मनफरद शक्ल और कीमती सींगों ने उन्हें शिकार के लिए एक मकबूल हदफ बना दिया है। तारीखी तौर पर मारखुर को उनके सींगों के लिए शिकार किया जाता था, जो रवायती अद्वियात और ट्राफी के तौर पर उनके इस्तेमाल के लिए काबिल कदर थे। तलाश में बस्तियों के करीब आते देखा मारखुर की एक मखसूस शक्ल होती है, एक लंबा शग्गाफ कोट जिसका रंग हल्के भूरे से सियाह तक हो सकता है। ताहम उनकी सबसे नुमायां खुसूसियत उनके होम्स हैं, जो लंबाई में 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं और मजबूती से सरपल होते हैं। ये सींग दिफा और नुमाइश दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये जानवर की ताकत और बहादुरी की अलामत है जाता है। मारखुर अपने अंदर बहुत ताकत रखता है। जब भी किसी दुश्मन की तरफ से हमला होता है तो वो अपनी ताकत से उसे शिकस्त देता है। आज तक जितने भी जानवर मारखुर पर हमला हुए हैं वो किसी न किसी तरह जख्मी जरूर हुए हैं, क्योंकि मारखुर को पाकिस्तान का कम्युनिस्ट जानवर नहीं कहा जाता। उसने कम्युनिस्ट जानवर बनकर भी अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। उसका मौक़िफ़, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी ताकत कम्युनिस्ट जानवरों की तरह है। ये बर्फानी इलाकों में रहना पसंद करता है क्योंकि ये पुरअमन जिंदगी में बेहतर महसूस करता है।